नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। आप देख रहे हैं पैसापेट.com। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फाइनेंस लोन फ्रॉड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं मेरे पास, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला है कि कुछ लोग आदित्य बिरला का एग्जीक्यूटिव होने का दावा करके लोगों को लूट रहे हैं। कईयों के तो 50,000 लाख रुपए तक जो है गायब हो गए हैं। तो आपके साथ ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसके लिए मैंने कुछ चेकलिस्ट बनाई है। इन चेकलिस्ट को ध्यान से देखिए। इवन किसी भी बैंक के लिए ये चेकलिस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो सबसे पहला चेकलिस्ट आता है दोस्तों, आपको क्या चेक करना है? लॉगिन मैसेज। जी हाँ, लॉगिन मैसेज अगर नहीं आया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपकी फ़ाइल लॉगिन नहीं हुई है और कहीं ना कहीं आपके साथ जो है धोखाधड़ी हो सकती है। तो लॉगिन मैसेज जो है ज़रूर से चेक करें। और हाँ, इसमें लॉगिन मैसेज नहीं आया तो आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल में भी जो है किसी भी बैंक में आप फाइल लॉगिन कराते हैं या आपकी फ़ाइल लॉगिन होती है तो वहाँ से जो है एक SMS या फिर मैसेज जो है ज़रूर मिलता है आपको ये लॉगिन के लिए, जिसमें आपका एक जो है रेफरेंस नंबर भी होता है और जिसमें कुछ नंबर्स दिए रहते हैं। आपका जो है लोन ID कह सकते हैं उसे, या एप्लीकेशन ID कह सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों अप्रूवल मैसेज। जब भी आपका बैंक जो है लोन देने के लिए एग्री होता है तो वो एक जो है अप्रूवल मैसेज ड्रॉप करता है अपने क्लाइंट को कि वो आपको X अमाउंट देने के लिए एग्री है, और जो भी उनका एग्जीक्यूटिव है वो फर्दर फ्यूचर में उनसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये वाला मैसेज भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास अप्रूवल मैसेज ज़रूर आया हो। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं एग्रीमेंट कि एग्रीमेंट अगर आपसे साइन नहीं हुआ है। अब एग्रीमेंट भी यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका ऑफलाइन एग्रीमेंट। ऑफलाइन एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे एक आपकी जो है एक बुक होती है 8 से 10 पेज की। 8 से 10 पेज की एक बुक होती है जो आपसे साइन मतलब फिजिकली साइन होता है। ठीक है, जिसमें आपको जो एक कुछ PDC चेक देने होते हैं। जैसे अलग अलग बैंकों में, किसी बैंक में 3 जाते हैं, किसी बैंक में 5 लगते हैं, किसी में 8 लगते हैं। तो ये अलग अलग बैंकों का है। फिलहाल आदित्य बिरला में आई थिंक जो है अभी 6 लग रहे हैं। ठीक है, तो ये PDC चेक आपसे ली जाती है और उसके अलावा एग्रीमेंट साइन होता है, तब जाके ये फर्दर डिसबर्सल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ऑफलाइन के अलावा एक दोस्तों होता है ऑनलाइन एग्रीमेंट। ऑनलाइन एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो आदित्य बिरला का एग्जीक्यूटिव है वो अपने ईमेल से आपको एक लिंक शेयर करता है। उस लिंक पे आप क्लिक करके जो भी डिटेल्स होती है, जो भी एग्रीमेंट होता है, उसको आप जो है वर्चुअली उसको आप एग्री करते हैं, देखते हैं डिटेल्स अपना जो भी होता है आप फिलअप करते हैं, उसको ओके करते हैं, तो फाइल आपकी डिसबर्स हो जाती है। तो कोई भी लोन जो है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्रीमेंट के बिना डिसबर्स नहीं होती है। चाहे वो कंज्यूमर लोन ही क्यों ना लेने जाए, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। इवन आपको मैसेज भी आता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। चौथा है आपका जो सबसे पॉपुलर है वो है फ्रॉड सैंक्शन लेटर। मतलब सैंक्शन लेटर पे आपको कभी भी बिलीव नहीं करना है। सैंक्शन लेटर ऐसा होता है कि कोई भी बंदा ऑनलाइन जाके PDF को एडिट कर सकता है, किसी भी बैंक का सैंक्शन लेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको सैंक्शन लेटर पे आपको जो है बिलीव नहीं करना है। अगर आपको सैंक्शन लेटर वेरीफाई करवाना है तो आपको क्या करना है, जो भी बैंक से जिस भी बैंक का वो सैंक्शन लेटर है उस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। या फिर कोई अगर उसी बैंक का एग्जीक्यूटिव है जिसके पास ID कार्ड है प्रॉपर, आपको पता है कि वो बैंक से ही है, आप उससे भी जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं तो 5वें नंबर पे आपका आ जाता है। उसके बाद दोस्तों 5वें पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो 5वें पॉइंट में क्या है कि कोई भी अगर आप किसी को भी आप PDC चेक देते हैं तो आपको जो है अपना पेन यूज़ करना है, किसी दूसरे बंदे का पेन यूज़ नहीं करना है या सामने वाले का पेन यूज़ नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे पेन आए हैं कि वो जो उसकी इंक होती है वो जो है बड़े आसानी से मिटाई जा सकती है। तो अब फॉर एग्जांपल आपने किसी को जो है 5,000 का चेक दिया है, वो चाहे तो उसे 5 लाख करके डिपॉजिट कर सकता है। और अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो वो चेक आपका जो है पास भी हो सकता है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो वो चेक हो सकता है कि आपके पास एक कंफर्मेशन कॉल कर दे बैंक, तो आप उस टाइम में मना कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों ये कुछ पैरामीटर्स हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए इन फ्यूचर, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।